बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस, आप लोगों का जनवरी का महीना कैसा रहेगा? बुर्ज दल, आप लोगों के लिए ये खुशियों का दौर है, तरक्की करने का टाइम है, पब्लिक एक्टिविटी का टाइम है। आप जनवरी में बहुत क्यूरियस रहेंगे, आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, आपके जहन में नए नए सवाल आएंगे और आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। अपोजिट सेक्स के लिए आप बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे, लेकिन रोमांटिक एडवेंचर के लिए ये वक्त कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको अभी रुक जाना चाहिए। जनवरी का महीना नई इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। जनवरी का महीना इंटेलेक्चुअल काम करने का महीना है, रिसर्च करने का महीना है, दिमागी काम करने का महीना है, सोचने का महीना है, अपने कामों को कैसे लेके चलना है उस पर डिस्कशंस करने का महीना है, बिजनेस में कुछ बड़ी डील्स करने का महीना है। इस महीने में आप हर किसी को खुश करना चाहेंगे तो हर किसी को खुश करने के चक्कर में आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। वैसे 10वें घर में राहु के साथ मरीख भी मौजूद है, मार्स भी है, तो आपको किसी न किसी हद तक अपने काम की जगह पर मोहतात भी रहना होगा। आपका अपने किसी कोलीग के साथ झगड़ा भी हो सकता है जो काम की जगह पर आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। तो आपने काम की जगह पर कन्फ्लिक्ट से बचना है। अगर आपका अपने किसी कोलीग के साथ इख्तलाफ राय हो भी जाए तो भी आपने दरगुजर से काम लेना है। झगड़ों में नहीं पड़ना, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखें। मुलाजमत पेशा लोगों को इस महीने कन्फ्लिक्ट से बचना है। अगर आप झगड़ों से बच गए, इख्तलाफ राय को आपने नजरअंदाज किया तो आप अपने कामों में बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे। वैसे कारोबारी लोगों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा, मामूल से ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इस महीने को बहुत इंजॉय भी करेंगे। 7th हाउस का लॉर्ड सूरज आपके 11वें घर में मौजूद है, तो इस वक्त आप अपने कारोबार में जितनी मेहनत करेंगे आपको उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मामूल से ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकेंगे। ये महीना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या आप डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको कोई तरक्की मिल सकती है, आपको कोई सब्सिडी मिल सकती है, कोई इनाम मिल सकता है। और कारोबारी लोगों को अपने कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ेगा तो आपको उस सफर में कामयाबी मिलेगी। आपके नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे और उन नए ताल्लुकात से भी आपको फायदा होगा। आपको नई डील्स मिल सकती हैं, उन नए ताल्लुकात से आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा। मुलाजमत पेशा लोगों को इस महीने कोई बोनस मिल सकता है, आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है। अगर आपकी तरक्की ड्यू थी तो आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो इस महीने आप कर्ज अदा कर पाएंगे। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो इस महीने बहुत कमाएंगे। आप पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन आपके अखराजात में भी इजाफा होगा। आपका बजट डिस्टर्ब हो सकता है। इस महीने आप कुछ गैर जरूरी चीजों पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। आप जाके ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनकी आपको जरूरत ही नहीं होगी। पैसा बचाना मुश्किल हो जाएगा। अखराजात कंट्रोल करना इस महीने आप लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम होगा। और ये अखराजात महीने के सेकंड हाफ में ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। पहले 15 दिनों में तो इतने अखराजात नहीं होंगे, लेकिन अगले 15 दिनों में यानी 16 जनवरी से लेके ऑनवर्ड आपके अखराजात में एक बूस्ट आएगा। उन दिनों में आप बहुत पैसे खर्च कर देंगे। जब सन आपके 12th हाउस में सैटर्न और मरकरी के साथ दाखिल होगा तो उस वक्त आपको अपने पैसों की आमदोरफ्त पर नजर रखना होगी कि पैसा आ कितना रहा है और जा कितना रहा है, आपकी इनकम कितनी है और अखराजात कितने हैं। तो आपको उसमें बैलेंस बनाकर चलना होगा। ऐसा ना हो कि आपकी इनकम कम हो
और अखराजात ज्यादा हो जाएं। तो आपको एक बजट बनाना चाहिए और उसी बजट के अंदर रहते हुए आपको पैसे खर्च करने चाहिए, तब ही आप पैसे कुछ बचा सकेंगे, वरना आपके अखराजात बहुत ज्यादा होंगे और आप पैसा बचा नहीं पाएंगे। वो लोग जो वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल होना चाहते हैं, वहीं रिहाइश अख्तियार करना चाहते हैं, उन्हें वीजा प्रोसेसिंग में तो आसानियां मिलेंगी, लेकिन आपका इस मामले में, इस मद में अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। आप अच्छे खासे पैसे खर्च करेंगे, लेकिन आपको वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा। लव लाइफ के हवाले से ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे, अपोजिट सेक्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस वक्त जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा। आप अपने महबूब के सामने खुल के मोहब्बत का इजहार कर पाएंगे। आप एक साथ वक्त गुजारेंगे, पार्टी करते नजर आ रहे हैं, बाहर जाएंगे, आउटिंग करेंगे, डिनर करेंगे, लंच पर जाएंगे। जनवरी के पहले 15 दिन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी लव लाइफ में सुकून ही सुकून, प्यार ही प्यार, मोहब्बतें ही मोहब्बतें रहेंगी। लेकिन 16 जनवरी के बाद आपके ताल्लुकात में कुछ मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि मार्स 11वें घर में दाखिल होगा, जिसकी वजह से महीने का आखिरी हिस्सा आपके लिए थोड़ा कमजोर रहेगा। 14 से 16 जनवरी तक, 14, 15 और 16 जनवरी, ये 3 दिन सैयारों की पोजीशन अच्छी रहेगी। तो इस वक्त मोहब्बत के मामलात में आप लोग बहुत खुशकिस्मत रहेंगे, किस्मत आपका साथ देगी और आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। शादीशुदा एक्विश लोगों के लिए जनवरी के पहले 13 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। मियां बीवी आपस में घी शक्कर रहेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारेंगे, एक दूसरे को वक्त देंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब 14 जनवरी को सन की पोजीशन चेंज होगी, तो मियां बीवी के ताल्लुकात में कुछ तलखी पैदा हो सकती है। तो इस वक्त आपको अपनी अज़दवाजी जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। वैसे बच्चों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपको बच्चों की तरफ से कोई एक अच्छी खबर मिल सकती है, आपके बच्चों को कोई एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है और आप अपने बच्चों पर फख्र महसूस करेंगे, उनके साथ गपशप करेंगे, उनके साथ टाइम गुजारेंगे। बच्चों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना होगा। आपके वालिदैन की सेहत खराब हो सकती है। बहन भाइयों के साथ हल्के फुल्के इख्तलाफात हो सकते हैं, मामूली झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आप उन पर काबू पा लेंगे। हालात ऐसे कुछ खराब नहीं होंगे, ताल्लुकात आप बेहतर बना लेंगे। बस आपको अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना होगा। आपने खुद भी अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। आपका हाजमा खराब हो सकता है, मैदे के मसाइल हो सकते हैं। बाकी सेहत का ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होगा, सेहत अच्छी रहेगी। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। 2 जनवरी का नया चांद आपसे फ्यूचर प्लानिंग करवाएगा। आप अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ मंसूबे बनाएंगे और मरकरी का ट्रांजिट आपको सोशल बनाए रखेगा। आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पर डिस्कशंस करेंगे। नए लोगों के साथ भी आप बेतकल्लुफ रहेंगे। अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करेंगे, दूसरों की बात गौर से सुनेंगे और खुद भी खुलकर बोलेंगे। 11 से 20 जनवरी तक आप खूबसूरती को पसंद करेंगे, खूबसूरत चीजें खरीदेंगे, खूबसूरत जगहों पर जाएंगे, खूबसूरत लोगों से मिलेंगे। आप वैसे भी बहुत हसास रहेंगे, कुछ क्रिएटिव काम करेंगे, क्रिएटिव आइडियाज डिस्कस करेंगे। आप लोग बहुत अच्छा बोलेंगे। मीडिया, सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग छाए रहेंगे। वो सारे लोग जिनका काम बोलने से मुतालिक है या लिखते हैं, उन सब लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन इस दौरान आपने किसी के साथ कोई ऐसा वादा नहीं करना जो आप पूरा ना कर सकें। 18 जनवरी का फुल मून आपको बहुत जज्बाती बनाए रखेगा। किसी ना किसी हद तक आप स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। यह था आप लोगों के लिए जनवरी का हॉरोस्कोप।
खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।